Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel Gyan Ke Modi. Dear students, in today's video we are going to translate chapter 2 in Hindi. The name of the chapter is The Sound of Music and the author is Deborah Cowley. Before translating the text into Hindi, let's have a look at the introduction of the text. Dear students, ये पाठ दो भागों में विभाजित है. पाठ के पहले भाग में स्कॉटिश लड़की एवलिन ग्लेनी के जीवन का चित्रण किया गया है. वह बधिर थी. मीन टू से दैट उसकी श्रवण शक्ति कमजोर थी, परंतु अपनी कड़ी मेहनत से महान तालवादक के रूप में प्रसिद्ध हुई. वहीं पाठ के दूसरे भाग में शहनाई की उत्पत्ति व महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है. पाठ के दोनों भाग संगीत से संबंधित है. शायद इसीलिए चैप्टर का नाम ही है द साउंड ऑफ म्यूजिक. नाउ लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट द थीम ऑफ द चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, पाठ की कहानी एक स्कॉटिश बहुताल वादक एवलिन ग्लेनी द्वारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किए गए प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है. उसके दृढ़ निश्चय ने उसकी श्रवण यानी सुनने की विकलांगता से उभरने में उसकी सहायता की और वह दूसरे विकलांग लोगों के लिए आदर्श बन गई, जो उन्हें अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा देती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. पैराग्राफ 1. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक पतली सी 17 वर्षीय लड़की जो अपनी आयु से छोटी प्रतीत होती थी, ट्रेन के आने के कंपन को महसूस करके घबराई हुई परंतु उत्साहित थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. लंदन की प्रतिष्ठित संगीत की रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई किसी भी लड़की के लिए यह भयावह भी था. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. परंतु संगीतकार बनने की इच्छा रखने वाली इस लड़की के लिए औरों की अपेक्षा बड़ी चुनौती थी. क्यों थी? क्योंकि वह पूर्णतः बहरी थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है, यानी एवलिन की माँ को याद है कि जब 8 वर्षीय एवलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी तो उसने यानी उसकी माँ ने पाया कि कुछ गड़बड़ है. They called her name and she didn't move. एवलिन ग्लेनी की माँ कहती हैं कि उन्होंने उसका नाम पुकारा, एवलिन का नाम पुकारा, लेकिन वो हिली भी नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. तब मुझे यानी उनकी माँ को अचानक एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना. Says Isabel Glennie. इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, यानी इसाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की माँ हैं. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों व शिक्षकों से छिपाने में कामयाब रही. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके अंकों में यानी जो उसके मार्क्स गेन किए थे उसमें कमी आ गई थी और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए आग्रह किया. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब इस बात का पता चला कि स्नायु के धीरे धीरे क्षति होने से उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी.
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें विशेषज्ञों ने सलाह दी कि उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए और बधिरों के विद्यालय में भेज दिया जाए. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती हैं कि सब और निराशा का अंधेरा दिखने लगा था. But Evelyn was not going to give up. परंतु एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. She was determined to lead a normal life. वे निश्चय कर चुकी थी कि वह सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करेंगी. And pursue her interest in music. और संगीत में अपनी रुचि जारी रखेंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहेंगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. उसके अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया. लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो एक ताल वादक थे, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना. He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने 2 बड़े-बड़े ड्रमों को अलग-अलग ध्वनियों में बजाकर शुरुआत की. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उन्होंने एवलिन से कहा, ड्रमों की ध्वनियों को कानों से ना सुनो, बल्कि किसी और तरीके से ध्वनि को महसूस करें. एवलिन सेज, एवलिन कहती है, Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. एवलिन कहती है कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊपर बंधे हुए ड्रम की ध्वनि को कमर के ऊपरी हिस्से से तथा नीचे बंधे हुए ड्रम की ध्वनि को कमर के नीचे के हिस्से से महसूस कर सकती थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इस प्रक्रिया को दोहराया और जल्दी ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कुछ ध्वनियों को महसूस कर सकती थी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने ध्वनि और कंपन के प्रति अपने मस्तिष्क और शरीर को खोलना सीख लिया था. ऐसा एवलिन का कहना था. The rest was sheer determination and hard work. अब शेष कार्य जो बचा हुआ है दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत पर आधारित था. She never looked back from the point onwards. उस समय के बाद से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा भी किया और 16 वर्ष की उम्र तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए. She gradually moved from orchestral work to solo performances. एवलिन ने धीरे धीरे समूह प्रदर्शन से एकल प्रदर्शन की तरफ रुख किया. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उसने कई शीर्ष पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. इतना होने पर भी एवलिन ये नहीं मानती थी कि उसने कोई महान उपलब्धि हासिल की है. If you work hard and know where you are going, you will get there. उसका कहना था कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं, यानी आपको आपका लक्ष्य ज़रूर हासिल होगा. And she got right to the top. और वह ठीक शिखर पर पहुँच गई. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule.
वह संसार की लोकप्रिय बहुमुखी ताल वादक बन गईं, जिसे हजारों वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यस्त रहती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एवलिन को बिना सुने इतनी सहजता से प्रस्तुति देते हुए देखना दिलचस्प होता था। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे यानी लेखक और एवलिन के 2 घंटे के विचार विमर्श के दौरान उसने यानी एवलिन ने एक भी शब्द अनसुना नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. वो हंसी और उसने हंसते हुए कहा, घनी दाढ़ी वाले पुरुषों से मुझे परेशानी होती है। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. उन्हें समझने के लिए केवल होठों को नहीं देखना होता था, पूरे चेहरे को देखना होता है, विशेषकर आंखों को। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वह बिना रुके स्कॉटिश भाषा में बोले जा रही थी। My speech is clear because I could hear till I was 11. She says. वह कहती है, मेरी भाषा साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने फ्रेंच और मूल जापानी भाषा कैसे सीखी। As for music, she explains. संगीत के लिए वह स्पष्ट करती है, It pours in through every part of my body. यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो उसकी ध्वनि को छड़ियों में से होकर अपनी अंगुलियों के पोरों में महसूस कर सकती है। By leaning against the drums, ड्रम की तरफ झुककर she can feel the resonances flowing into her body. वह उसकी गूंज के प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है, जिससे वाद्य यंत्र का कंपन उसके नंगे पैरों से होता हुआ पैरों के ऊपर की तरफ जा सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने दर्शकों को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ ईयर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. जेम्स ब्लेड एक महान तालवादक हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी यानी एल्विन की सुनने की क्षमता छीन ली थी, परंतु इसके बदले एक असाधारण शक्ति प्रदान की है। What we hear, she feels far more than deeply than any of us. सामान्य व्यक्ति जिस संगीत को सुनता है, वह यानी एवलिन उसे महसूस करती है, हम सबसे अधिक गहराई के साथ। That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Evelyn स्वीकार करती हैं कि उसे कुछ हद तक अत्यधिक काम में डूबे रहने की आदत है। I have just got to work. मुझे केवल काम करना होता है। Often harder than classical musicians. प्रायः अन्य शास्त्रीय संगीतकारों से कहीं अधिक। But the rewards are enormous. किंतु इनाम यानी परिणाम भी असाधारण होते हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals.
नियमित प्रदर्शन के अतिरिक्त एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम भी करती हैं। She also gives high priority to classes for young musicians. वह युवा संगीतकारों के लिए संगीत की कक्षाओं को भी महत्व देती। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, बधिर बच्चों के लिए बीटहोवन फंड के एन रिचलिन कहते, She is a shining inspiration for deaf children. एवलिन बधिर बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go. वे देखते हैं, यानी जो बधिर बच्चे हैं वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie अपनी आयु से दुगने बड़े लोगों से भी अधिक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुकी। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उसने यानी एवलिन ने तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिलवाया और ये सभी को प्रदर्शित भी किया कि यह बहुत हृदय स्पर्शी हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं, अगर वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और सबसे बड़ी बात, शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions. उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता प्रदान की है। So, dear students, this was the Hindi translation of the first part of this lesson. We will continue this lesson in the next video and will translate the second part in Hindi. Dear viewers, not only hope, I have full faith that you must have liked this video. If you are new to my channel and want to get similar information, then subscribe to my channel, share as much as possible so that other students can also get benefit of this channel. Let's call it a day. खूब पढ़ें, खूब बढ़ें. Thank you.